करने से पहले हाथों को सैनिटाइज जरूर करेंगे। टॉवल है हमारे पास, बड़ा टॉवल होना चाहिए ताकि जब हम पेडिक्योर करें तो अपने पैरों पे जब हम क्लाइंट के पैरों को रख के जब हम क्लीन करते हैं तो अपने कपड़ों को कवर करने के लिए हमारे पास टॉवल होना चाहिए बड़े साइज का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पानी के अंदर हम क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। तो ये आप अंदाजे से डाल सकते हैं। वैसे तो 1 या 2 ढक्कन डालते हैं, तो हम अंदाजे से डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे अमोनिया। पेडिक्योर शैम्पू। इसको पैरों से एक बार हिलाना ताकि ये मिक्स हो जाए। बहुत ज्यादा गरम और मत करो, एक बार ये मिल जाएगा। ऐसा इसको हिलाना ताकि शैम्पू से हैं। तब तक हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं कौन कौन से थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जो पेडिक्योर के अंदर हम नेल्स को कट करते हैं वो कब करते हैं? डिप करने के बाद। कितनी देर तक डिप करते हैं हम पैरों को? क्योंकि 15 से 20 मिनट। ठीक है, मैनिक्योर में करते हैं 10 से 15 मिनट, क्योंकि हाथों की स्किन हमारी पैरों की बजाय सॉफ्ट होती है। ठीक है, नेल्स भी सॉफ्ट होते हैं तो उसमें कम टाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पैरों की स्किन हार्ड होती है, जो हमारे नीचे की सोल होते हैं, एडिया होती है, उनकी स्किन हार्ड होती है ना, तो उनके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो उसके लिए 15 से 20 मिनट हम उनको डिप करते हैं। और डिप करने के बाद हम पैरों के नेल्स को कट करते हैं, क्योंकि पैरों के नेल्स हार्ड होते हैं बजाय हाथों के। ठीक है, तो उसके लिए हम नेल कटर यूज करते हैं। सभी को पता है नेल कटर क्या होता है, सभी आप घरों में यूज करते हो। ठीक है, तो ये नेल कटर होता है जिसका हम यूज करते हैं नेल्स को कट करने के लिए। नेल को कट करने के बाद हम क्या करते हैं? नेल की शेप बनाते हैं। तो ये हमारा होता है नेल शेपर बोल सकते हैं, नेल फाइलर भी बोल सकते हैं, एमरी बोर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है। इसकी वजह से जब हम शेप बनाते हैं तो घिसने के बाद ही शेप बनती है, अदरवाइज प्लेन होगा तो कैसे शेप बनेगी। ठीक है, एक होता है हमारा ये रेस्ट पेपर बोलते हैं इसको। ऐसा ही होता है जैसा हमारा नेल शेपर होती है, ये भी खुरदरा टाइप का होता है, ये भी खुरदरा होता है। तो इससे भी हम क्या करते हैं? नेल की शेप बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट पेपर, RASP। रेस्ट का मतलब होता है घिसना। ठीक है, तो सेम इससे भी हम घिसते हैं, इससे भी हम घिसते हैं, तो इससे भी हम शेप बना सकते हैं घिस के, और इससे भी बना सकते हैं। क्या हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं क्यूटिकल कटर की। जैसे हमारा नेल कटर होता है ऐसे ही क्यूटिकल कटर होता है। इसका यूज हम मैनिक्योर में भी करते हैं और पेडिक्योर में भी करते हैं, क्योंकि क्यूटिकल हमारे पैरों में भी होते हैं और हाथों में नेल के आसपास चारों तरफ होते हैं। तो जिसकी अगर क्यूटिकल्स ज्यादा हमें लग रहा है कि ज्यादा बड़े हुए हैं, साइज बड़ा है, उनके अंदर जो कई बार जो क्यूटिकल हमारे फट से जाते हैं, सर्दियों में ज्यादा फटते हैं, तो जब अगर साइज बड़ा हो जाए, ज्यादा ओवर ग्रोन क्यूटिकल हो जाए, तो उससे उसको हम कट कर सकते हैं क्यूटिकल कटर से। उसके बाद आता है हमारा क्यूटिकल क्लीनर या फिर नेल क्लीनर भी बोल सकते हैं। जो आगे का जो पॉइंटेड वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल क्लीनर या फिर नेल क्लीनर। जो नेल के अंदर जो साइडों में जो गंदगी होती है, कई बार जो अंदर के साइड, वो हम निकाल नहीं सकते आसानी से, वो पॉइंटेड एरिया से ही निकलेगी। जो दूसरे वाला पार्ट होता है इसी के साइड में क्यूटिकल पुशर होता है, इसको हम क्या करते हैं? क्यूटिकल्स को पुश करते हैं पीछे की तरफ, इस टाइप से। ठीक है, पुश करते हुए इससे हल्का सा इसको नेल्स के ऊपर रेस्ट भी करते हैं, ताकि जो नेल की डेड स्किन होती है वो हमारी क्लीन हो जाए, रिमूव हो जाए। एक होता है हमारा नेल बफर। नेल बफर का काम होता है नेल्स के ऊपर शाइनिंग लाने के लिए। इसकी 4 साइड होती हैं, लिखा भी हुआ है देखो इसके ऊपर। स्टेप 1 फाइल, मतलब हम नेल को फाइल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो पार्ट होता है ये खुरदरा होता है एमरी बोर्ड की तरह। ठीक है, तो फाइल। सेकंड हमारा आएगा रिमूव रिड्स, मतलब जो हमारी नेल के आसपास जो खुरदरापन सा रहता है उसको रिमूव करने के लिए। रिड्स का मतलब होता है जो खुरदरापन सा होता है उसको प्लेन करने के लिए। तीसरा आता है हमारा बफ।
ठीक है। मेन काम इसका ये होता है बफर। बफर का मतलब होता है नेल्स के ऊपर शाइनिंग लाने के लिए, और चौथा होता है ये भी हमारा शाइनिंग लाने के लिए होता है। ये थोड़ा सा और भी प्लेन हो जाएगा, जो थर्ड वाला पार्ट होता है इससे ये ज्यादा प्लेन होता है। तो दोनों का यूज नेल्स को शाइनिंग लाने के लिए करते हैं। नेल के ऊपर वाले जो नेल प्लेट होती है इसके ऊपर इसको हम घिसते हैं तो शाइनिंग आ जाती है। ये होते हैं हमारे नेल ब्रश, सबको पता है इसका। नेल्स को क्लीन करते हैं हम, नेल की गंदगी को क्लीन करने के लिए हम नेल ब्रश का यूज करते हैं। इससे हमारी नेल के आसपास की गंदगी जो होती है वो क्लीन हो जाती है। ये हमारा होता है प्यूमिक स्टोन, ठीक है। प्यूमिक स्टोन थोड़ा सा कम हार्ड होता है, मतलब इससे हम जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको हम क्लीन करते हैं, जो डेड स्किन होती है। तो पैरों की स्किन को भी इससे साफ कर सकते हैं और हाथों की स्किन को भी साफ कर सकते हैं। डिप करने के बाद क्या होता है, जो भी मैल गंदगी होती है वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है वो। तो जिससे उसके बाद हम इससे जब हम हल्का सा इससे रगड़ते हैं तो सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। इससे हम नीचे के साफ नहीं करते, नीचे के पैरों की स्किन को, उसके लिए हार्ड स्टोन का यूज करेंगे, या फिर उसके लिए हम यूज करेंगे मेटल स्क्रैपर का, ठीक है। तो मेटल स्क्रैपर एक तरह से हार्ड स्टोन का ही काम करता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा खुरदरा होता है। इससे हम जो पैरों के नीचे की सोल होती है, एड़ियों की जो स्किन होती है, इससे हम साफ करते हैं तो जो भी डेड स्किन होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो इसका यूज करते हैं गीले पैरों में। कब करते हैं? गीले पैरों में करते हैं। और एक होता है हमारा वुडन स्क्रैपर, इसका हम यूज करते हैं सूखे पैरों में, ठीक है। पैरों को अच्छी तरह पोंछ के ड्राई करके फिर हम जो नीचे की स्किन होती है उसको हम घिसते हैं इससे, ताकि जो व्हाइट कलर की जो एक्स्ट्रा डेड स्किन है वो सारी की सारी इससे रिमूव हो जाती है। ये लकड़ी की बनी होती है इसलिए वुडन स्क्रैपर हो गया। वो हमारी मेटल की, लोहे की है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मेटल स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पैचुला हम लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, मेटल स्पैचुला ले सकते हैं या वुडन स्पैचुला ले सकते हैं क्रीम को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम कोई भी स्पैचुला उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने इसके अंदर हाइड्रोजन अमोनिया और पेडिक्योर ऑलरेडी हमने डाल के रखा है। अब हम क्या करेंगे, पैरों के ऊपर क्यूटिकल क्रीम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला से क्रीम लेंगे, क्यूटिकल क्रीम, और जो नेल्स होते हैं, क्यूटिकल होते हैं, उनके आसपास इसको लगा देंगे। डिप करने के बाद क्यों लगाई हमने? ताकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से डिप करवा देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, और ऐसे ही हम दूसरे पैर के ऊपर भी लगा देंगे। ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से डिप करवा देंगे, ताकि जो सॉफ्ट हुए हमारे क्यूटिकल्स उनके ऊपर दोबारा से अच्छी तरह से ये जो क्रीम है वो मर्ज हो सके और अच्छे से सॉफ्ट हो सके क्यूटिकल हमारे। तो लगे पेन रखी हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। होना चाहिए एक, अगर बड़ा टाउल होगा तो आप एक टाउल में भी काम चला सकते हो, अदरवाइज आपको छोटे छोटे टाउल रखो, ताकि दोनों जो वर्क कर रहे हैं थेरेपिस्ट उनके लिए अलग अलग हो, सेफ रह सके करके। निकालेंगे इससे बाहर एक बार और हल्की सी मसाज कर देंगे क्यूटिकल्स के ऊपर। तो साथ के साथ तो एक साथ के साथ दोनों पैरों की हो जाएगी, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हम क्यूटिकल्स के ऊपर मसाज करेंगे। क्योंकि जब हम वार्म वाटर में डिप करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, पोर्स जो होते हैं वो हल्के से ओपन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो आसानी से मर्ज हो जाते हैं। और अगर हम ड्राई नेल्स के ऊपर लगाएंगे तो ड्राई नेल के ऊपर तो हम वैसे भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के डेली मसाज करते हैं, हाथों पैरों पे लगाते हैं, सोते टाइम भी करते होगे, करते हो सभी? रात को सोते टाइम किया करो, पैरों को हल्का सा धो के गुनगुने हल्की सी मसाज करके इसको डिप कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेडिक्योर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीनिंग द नेल्स, नेल्स की क्लीन करते हैं नेल ब्रश से। तो इसको हम पानी के अंदर डिप किए ही किए करेंगे।
को हल्का सा गीला कर लेंगे ब्रश को। ब्रश को अच्छी तरीके से मतलब राउंड मोशन में चलाएंगे ताकि साइड में जो भी गंदगी है कोनों में, नेल्स के अंदर, क्योंकि क्लाइंट के जो नेल है वो ज्यादा बड़े नहीं है तो इस वजह से ज्यादा गंदगी है नहीं, लेकिन फिर भी क्यूटिकल के आसपास जो एक्स्ट्रा डेड स्किन गंदगी होती है वो साफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम ब्रश को रख देंगे साइड में। उसके बाद क्या करेंगे, प्यूमिक स्टोन का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, नेल्स को क्लीन किया था ब्रश से। उसके बाद जो स्किन है पैरों के ऊपर की, उसको जो डेड स्किन है उसको हम क्लीन करेंगे प्यूमिक स्टोन से। तो सबसे पहले यूज करने से पहले प्यूमिक स्टोन को हम गीला करेंगे। गीला करने के बाद हम राउंड मोशन में हल्के हल्के हाथ से पूरे पैरों के ऊपर मसाज, इसको हल्का हल्का रख देंगे। इसको अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको पैर को ऊपर भी ला सकते हो। हल्का सा गीला किया और पूरे पैर और फिंगर्स के ऊपर राउंड मोशन में करते हुए पूरे पैर को कवर करना है हमें, ये नहीं है कि एक ही साइड में लगे रहें। अच्छी तरीके से समझ लेना ताकि घर पे जब आप करो तो घर पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पेडिक्योर टब होना ही जरूरी है ना, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू होना ही जरूरी है। घर पे जो शैम्पू आप यूज करते हो वो भी आप डाल सकते हो। उसको हम मिनी पेडिक्योर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मिनी पेडिक्योर। तो जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल है उसकी सहायता से हम क्विकली तरीके से क्लीन कर सकते हैं पैरों को और पैरों के नाखूनों को। एक बार फिर से पैरों को डिप कर लेंगे ताकि जो ऊपर की गंदगी है वो क्लीन हो जाएगा और पैर को अच्छी तरीके से एक बार क्लीन कर देंगे। अभी हमारा प्यूमिक स्टोन का काम पूरा हो गया। उसके बाद हम गीले पैरों के अंदर क्या क्या यूज करते हैं? मेटल स्क्रैपर। ठीक है, तो नीचे की हम स्किन को साफ करने के लिए हम मेटल स्क्रैपर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि ज्यादातर जो स्किन होती है हार्ड वो हमारी एड़ियों की होती है। जैसे आपका हाथ कंफर्टेबल चलता है आप वैसे चलाएंगे। ठीक है, दूसरे पैरों का आप यूज करो ताकि एक पैर हमारा साफ हो जाएगा। उसके बाद गीले पैरों के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते थे वो हमारा पूरा हो गया। गीले पैरों में क्या किया हमने, ब्रशिंग की और क्या किया, स्किन को हमने रेड स्किन को रिमूव किया और नीचे की जो स्किन है उसको हमने रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, पैरों को बाहर निकाल लेंगे। अब हम नंबर लगाएंगे सबसे पहले नेल्स को और क्यूटिकल्स को क्लीन करने के लिए। वैसे तो नेल्स कट करेंगे लेकिन क्लाइंट के नेल्स है नहीं, ऑलरेडी कट हैं,
अगर कट नहीं होते तो हम नेल्स को कट करते, ठीक है। तो उसके बाद हम यूज करेंगे क्यूटिकल क्लीनर और क्यूटिकल पुशर का यूज। अगर हमें लगता है कि आसपास कोनों के अंदर जो पॉइंटेड एरिया होता है वहां पे है गंदगी, तो हम जो पॉइंटेड वाला हिस्सा होता है क्यूटिकल क्लीनर का, इससे हम क्लीन करेंगे। अगर नहीं लगता कि नेल साफ हैं तो हम क्यूटिकल पुशर का हम यूज करेंगे। पैर अपनी तरफ होना चाहिए ताकि कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्यूटिकल पुशर से हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जो डेड स्किन होती है नेल्स के ऊपर, इसको पीछे पुश करते हुए इसको हल्का सा प्रेस करते हुए करेंगे ताकि जो डेड स्किन है वो भी साफ हो। जैसे डेड स्किन होती है ना व्हाइट व्हाइट कलर की, तो ये इस टाइप से ये सारी डेड स्किन होती है नेल्स के ऊपर की। तो इसी टाइप से हम सभी नेल्स के ऊपर हल्का हल्का पुश करते हुए पीछे की तरफ कईयों के पैर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, तो उनको ज्यादा क्लीन की आवश्यकता पड़ती है। जो डेली अपने पैरों को केयर करते हैं उनकी गंदगी इतनी नहीं मिलेगी। हो गया, क्यूटिकल्स हैं ही नहीं इतने ज्यादा कि हमें कट करने की आवश्यकता पड़े। हमारा मेन तो यही काम होता है। जब हम बफर का यूज करते हैं वो कब करते हैं, लास्ट फाइनल जब हम नेल पेंट लगाने से पहले। तो अभी नेल पेंट तो लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें पता है लास्ट प्रोसीजर नेल पेंट होता है। नेल पेंट से हम बफर का यूज करते हैं नेल पेंट से पहले। तो उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे स्क्रब से। स्क्रब ज्यादा नहीं लेंगे, हल्की से लेंगे। पेडिक्योर स्क्रब अलग आती है क्योंकि पैरों की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन हमारी सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए स्क्रब क्रीम मसाज क्रीम सब कुछ अलग अलग ही आता है, ठीक है। हाँ, ये तो साबुन वाला पानी नहीं है, साफ पानी में इससे क्लीन हो जाएंगे। डेड स्किन हो जाता है। थोड़ी साइड राउंड मोशन में हम मसाज करेंगे नेल्स के ऊपर, सेम जैसे हमने हाथों में की थी, राउंड राउंड करके स्ट्रेचिंग। ठीक है, एक बार एक कोई भी मूवमेंट है उसको हम 3 बार करेंगे। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है फिंगर्स के, उसमें स्ट्रेचिंग करेंगे। कितनी बार करेंगे? 3 बार। ठीक है, क्रीम को हमने फैला दिया, कौन सा मूवमेंट हो गया? मूवमेंट हो गया, ठीक है। सीधा बैठना पड़ेगा। हाथों और पैरों के अंदर मूवमेंट थोड़ी सी अलग होती है, जिसको नहीं दिखा वो खड़े होके देख लो एक बार। रबिंग करेंगे, उसके बाद हम
जो हमारा एंकल एरिया होता है, आवाज नहीं, एंकल जो एरिया होता है हमारा, इसके ऊपर हम फिंगर से गोलाई में मसाज करेंगे इस टाइप से, क्योंकि ये छोटा पार्ट होता है ना गोलाई में, तो हम हाथ से, पूरे हाथ से करना ठीक नहीं रहेगा, तो इसके ऊपर हम चारों तरफ गोलाई में मसाज करेंगे। थंब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही। उसके बाद जो पीछे वाला एरिया होता है, ये वाला, इसको हम स्ट्रेच करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारी मसल्स भी होते हैं और जॉइंट्स भी होते हैं और हड्डियां भी होती हैं, तो पूरा इससे रिलैक्स मिलता है। और यहाँ पे आके हम प्रेशर पॉइंट भी दबा सकते हैं, ऊपर से लेके आए स्ट्रेचिंग करते हुए और यहाँ पे हमने प्रेशर पॉइंट दबाया। उसके बाद हम साइड रबिंग करेंगे, ये वाला पार्ट होता है जो इस टाइप से, ठीक है। जो पीछे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनमें हम थंब से क्या करेंगे, स्ट्रोकिंग मूवमेंट करेंगे, किस टाइप से, ऊपर से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ 1-2 सेकंड प्रेस करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से कम 3 बार मूवमेंट करेंगे। हमारे हाथों पैरों में प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, हाथों की बजाय जो पैरों के अंदर जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो ज्यादा गहराई में होते हैं, तो इस वजह से हमें पैरों के अंदर ज्यादा प्रेशर देना होता है हाथों की बजाय, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथों से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आएंगे, यहाँ से लेके दोनों हाथों को ऐसे होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ, जैसे किसी चीज को खींचते हैं ना, इस टाइप से ऊपर की तरफ खींचते हुए आएंगे। इससे क्या होगा, हमारी पूरी मसल्स खिंच जाएंगी पैरों की, ठीक है। जो भी मसल्स होती है वो पूरी मसल्स खिंच जाती है, और साथ के साथ जो पीछे वाला जो थंब एरिया होता है हमारा नीचे होता है, तो प्रेशर पॉइंट भी दबते हुए आते हैं और ऊपर की मसल्स भी सारी। अभी हम सिर्फ आगे की फुट की मसाज करें, अगर हम पैरों की मसाज करेंगे तो उसके अंदर हमारा पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, वाइब्रेशन थेरेपी आ जाएगी, स्ट्रोकिंग मूवमेंट आ जाएगी, टैपिंग आ जाएगी, प्रेसिंग आ जाएगी, तो इसके ऊपर हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम सर्कुलर फिंगर्स के ऊपर करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, बीच में साइड से रबिंग करेंगे, एंकल के ऊपर गोलाई से करेंगे, पीछे जो वाला टेंडन वाला भाग है इस पे हम स्ट्रेचिंग करके प्रेशर पॉइंट देंगे, पीछे प्रेशर पॉइंट देंगे, स्ट्रोकिंग मूवमेंट, ठीक है, थंब से लेंगे और हम पूरी स्ट्रेचिंग मूवमेंट करेंगे। तो आगे के एरिया के लिए इतनी ही मसाज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नीड लगे कि क्रीम लगाने की आवश्यकता है, मॉइस्चराइजर, तो आप मॉइस्चराइजर से भी कर सकते हैं मसाज। उसके बाद टॉवल से हल्का सा क्लीन करके, जो भी नहीं वॉश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो इतना मतलब ज्यादा ऑयलीपन सा नहीं रहता, एब्जॉर्ब हो जाता है सारा, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइंट को डायरेक्ट जो भी आपके शूज वगैरह हैं, स्लीपर हैं, वो पहनने के लिए दे देंगे, और क्लाइंट को आफ्टर केयर एडवाइस देंगे कि वो सॉक्स पहन के रखे, घर पे मिट्टी वाला काम ना करे, नंगे पैरों में पानी का काम करे तो भी वो सॉक्स वगैरह जो प्लास्टिक के शूज आते हैं वो पहन के काम करे, ठीक है। 15-20 दिन में मैनिक्योर करवाते रहें, पैरों को रात को धो के सोएं, लोशन लगा के सोएं, ताकि जो पेडिक्योर का जो असर है वो ज्यादा दिन तक चले, ठीक है।